जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, बारात में जाने के लिए बाराती यहाँ सब तैयार हैं। यहाँ वाले जितने भी थे ये रेडी हो चुके हैं। वैसे बारात का जो प्रस्थान का समय है वो 6 बजे है और थोड़ी देर में 6 बजने वाले हैं। ये पहला मौका है भाई कि बारात प्रस्थान से पहले ही सब बाराती तैयार हैं और मैं इन्हें जरूरी दिशा निर्देश दे दूँ सभी बच्चों को। भाई साहब, देख के खाना पीना है, मौसम चल रही है कच्ची सर्दी कच्ची नहीं पक्की पक्की चल रही है। जो भी खाना वो खा लो। और बारात में जाएंगे रोशनाबाद। बेटे पहाड़ी क्षेत्र है, ठंडी हवाएं चल रही है, बर्फीली। ध्यान रखिए उस चीज का। सबके कपड़े मजबूत है। ये बर्फी के अंदर बर्फ और मिला लगे। दवाई कहाँ खारी? दवाई जेब में। बहुत भरपूर तैयारी के साथ आए हैं बाराती और अब हम भी तैयार हो लिए। कई दिनों बाद ढंग से तैयार हुए। यहाँ ब्यूटी पार्लर भी है। क्या नाम है ब्यूटी पार्लर का? ब्यूटी पार्लर। पीहू ब्यूटी पार्लर आपको मिलेगा है जनकपुरी में। गली नंबर कौन सी है जी? SSPM जूनियर हाई स्कूल रोड लेफ्ट हैंड थर्ड गली। सावधान। तो यहाँ अच्छा संतोषजनक कार्य होता है भाई, एकदम बढ़िया परफेक्ट मेकअप होता है। प्रोप्राइटरी है किसका? लेडी का, जेंट्स का नहीं होता, केवल लेडी का। लड़कों का भी मेकअप हो जाए। हाँ हो जा। तो चलो सब बाराती, अभी हम 2 गाड़ियों में एडजस्ट होंगे। आप समझ रहे होंगे कि ये एक गाड़ी की सवारी है, नहीं, ये 2 गाड़ियों में एडजस्ट होंगे और बारात प्रस्थान होने में थोड़ा समय है। एक इधर जो ब्यूटी पार्लर के ओनर हैं वे अभी रेडी हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने सबको तैयार किया बहुत अच्छे से और जितनी भी यहाँ महिलाएं थी ना उन्हें सबको बुगले से बना दिया इन्होंने। तो चलो भाई, बारात प्रस्थान का समय हो गया। सब अपनी अपनी सीट ग्रहण करेंगे बेल्ट लगाने के साथ में और 2 घंटे का हमारा रन रहेगा बारात में और मौज मस्ती के लिए बाराती तैयार है। फाइनली अब हम लोगों की होगी चलने की तैयारी। चलो जी चलते हैं और सब लोग रेडी हैं। तो गाड़ी में तार दे, कदी से बैठा दे, कदी से बैठा दिया। नंदनी कहाँ है? कहाँ से? कभी चली गई चल भाई खाना साड़ी देख कर करियो। तो सुबह है कैसे रखा है? ये अब चलते हैं प्रभु का नाम लेके। प्रभु सबकी यात्रा मंगल में रखे और जैसे हंसते खेलते जा रहे हैं ऐसे हंसते खेलते दुल्हन को वापस लेके आए अपनी साथ में। वापस नहीं, दुल्हन के फेरे फिरवा के लावे अच्छे से अपनी साथ में। तो यहाँ पे बहन जी है, मैं हूँ और बहन जी ने भाई आज इतनी मेहनत करी, सच में बताऊँ तो जितने रिलेटिव थे सब कुछ सजा दिया पर बढ़िया मेकअप करा, लाइट वेट मेकअप एकदम से बढ़िया और खुद भी रेडी होगी। और आगे वे तीनों जने सड्डू साहब अलग पार्टी, वो अलग पार्टी। जितेंद्र घर पे ही रहेगा और हम हैं बच्चों के साथ में। रवि हमारे साथ है। चलिए जी, बोलो शंकर भगवान की जय। जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अब ये जो है ब्रेक लगा दिया वही थोड़ी देर का और ये सब बारात में कौन है? इसकी बुआ है। टोल टैक्स पे सारे के सारे अब इकट्ठे हो रहे हैं बच्चों के मामा और अब साथ में चलेंगे आगे पीछे। अभी हमारी कतार में चलेगी 2 गाड़ी और आ रही है। 2 गाड़ी और है पीछे, अरविंद और प्रीति हर की। भाई नीचे मत उतरो, चलो ऊपर आओ इसमें ही। बैठा अभी हम लोग जो हैं यूपी छोड़ के उत्तराखंड में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा भव्य स्वागत हो चुका है और हम चलम चल जा रहे हैं। आगे पीछे गाड़ियाँ हो रही तो भाई आराम से अपना ये रास्ता तय कर रहे है ना भाई। सफर आराम से अपना ये सफर तय कर रहे। वेरी गुड। और कैसा लग रहा भाई? बढ़िया। और इस घड़ी का बहुत दिनों से बहुत लंबे समय का इंतजार करा बच्चों ने, खासकर जिसका बच्चे को पता है इनके स्कूल में भी इनको, हाँ इनके मामा की शादी है। तो आज वो घड़ी आ गई और भाई आज तुझे डांस करना पड़ेगा बेटे, डांस करना पड़ेगा। हल्के में नहीं लेना, ठीक है? ठीक है। हाँ मामा की शादी है। हाँ रवि की शादी में तो तू छोटा था, अब तो बड़ा हो गया।
है भाई, जब तो तेरा ध्यान रखना पड़ा था, गोद में था तू। ठीक है ना भाई शादी में जो है सबके सब आ गए हैं और गाड़ी हमने लगा दी है यहीं पे। बड़ी बस भी आ ली हाय, हम आ गए हैं शादी में। उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। तो जी हम लोग अपने डेस्टिनेशन यानी कि अशोक वाटिका पहुंच चुके हैं और यहीं पे होगा ये सारा फंक्शन। और मेरा नंदू मेरे साथ है, मेरे रौनक चंगी पे चढ़ के उड़ावे। आपने मना करे नहीं से पैसे देते हुए। तो भाई माता रानी के जागरण में हाजिरी लगाने जो भी आया है वो दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय कर लगाएगा। बोलो शेरावाली माता की जय, बोलो शंकर भगवान की। तो माता रानी के दरबार में सभी हाजिरी लगाएंगे एक बार। दोनों हाथ ऊपर करके हाजिरी लगाएंगे। देख लो भाई बराती कितने एक्साइटेड रहे हैं। और ये देखो मतलब इनके एक्साइटमेंट का बिल्कुल भी ओढ़ पेड़ नहीं है कुछ। तो अब खाने की तरफ भाग गएंगे ये सब। देखो हमें छोड़ दिया इन्होंने। ये देखो लाइन लग रही, एक बारात तो हमारी तरफ से हो रही पूरी। भाई अशोक वाटिका में है, यहाँ बादराबाद डेंसा चौक के पास अशोक वाटिका में। फिर आगे एक शादी में हो रहे थे हम यहाँ पे और बहुत चकाचौंध हो रही भाई। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नाचो। पैसे उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ओ बेटे, ओए आरुषि, आरुषि तो सर्दी का इंतजाम पूरा करके आई भाई। देखो अपना और नंदनी भी। देखो ये एंट्री के सामने ही है बहुत बड़ा सा घोड़ा। नंदनी कह रही थी घोड़े पे बैठूं, मगर ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस पे नहीं बैठा। ये देखो नहीं वो बैठने का नहीं है, वो घोड़े की मूर्ति है बेटे। इसने सोचा भाई यहाँ पे ये झूला टाइप का कुछ मिल गया, बच्चों को तो यही रहता है। और बरत्ती जो है लपक रहे, बरत्ती फटाफट खाने की तरफ दौड़ रहे पहले ही। वो चील नहीं है। आ जाओ भाई आ जाओ। और इनकी गलती नहीं है भाई, आज इन्हें लंच नहीं मिला कोई। दूल्हे की भब्बी ही बैठी है। ये इनका कहने का मतलब है सारी बारात गलत आ गई है। हम दूसरी बारात में आ गए, दूसरे वेन्यू जहाँ पे। हमें जाना था वहाँ पे नहीं है। अरे देखो बिल्कुल सीरियस बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। नहीं नहीं भाई नहीं, हम डॉक्टर जा रहे हैं। रॉन्ग टर्न ले लिया क्या हमने कहीं? भाई साहब कह रहे रॉन्ग बारात में आके बैंक्वेट हॉल में, ऐसा ही है क्या कहीं? ये दूसरी बारात में जिम रहे क्या सब? वे खड़े थे वहाँ के वाले थे। मुझे ऐसा लग रहा तुम यहाँ पे वो रसगुल्ला मीठा करने के लिए आ गए। ओहो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि आज गड़बड़ जाला है कुछ हैं। चलो जी कंफर्म करते हैं, कहीं पूछते हैं किसी से, क्योंकि भाई लड़की वालों को कोई सा जाने है किसी में से नहीं जानता, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा। गलत बारात में आ गए, गलत में आ गया। और ये है वो टीम जो सबसे ज़्यादा भूखी थी और जिसने सबसे पहले धावा बोला है। और रसगुल्लों में मिठा कैसा है इन्हीं से पूछ लेंगे, ये सब बता देंगे कि भाई पूरी नमक की है या फिक्की है, रसगुल्लों में मिठा कितना है। और सभी बराती यहाँ पे देख रहे हैं एक दूसरे के मुंह की तरफ को। पहले अटेम्प्ट में ही हम चेक करेंगे भाई ये पकौड़ा जिसकी सर्विस यहाँ तक है, भाई जो सिटिंग एरिया है यहाँ तक है। बताओ कहाँ चलोगे? कहाँ चलोगे? हाँ वही तो अभी तनिक में कहाँ वो चैन मिलेगी तुम्हें? जब तो चैन होगी हमें चैन करनी पड़ेगी।
अच्छा भैंस दिखा के लाओगे तो भैंस भैंस तो बच जाएगा। ये कौन है? ये कौन है? फूफा जी पड़ोसी है हमारे। ये फूफा जी मिले थे हम। फूफा जी है ना? अच्छा डांस कर गई क्या? जंप करके तो जी जितने भी लोगों ने हमें लाकर खाना खिलाया, हम उन्हें बोल रहे थे भाई तुम अब आराम से बैठकर खाओ और अपने कपड़े मत गंदे करवा लियो। नीलाक्षी बहन थोड़ा सा लेट आई थी, नजदीक था उनका घर। सीट खाली कर दो, सीट खाली। तो भाई अब हम सब लोग पहुंच गए हैं गौरव के पास में और यहाँ पर लिया जाएगा गोरा। तो गोरा आता है लड़की वालों की तरफ से और उसमें लड़के के कपड़े आते हैं, तिलक सेरेमनी होती है, शगुन दिया जाता है। ये छोटा बच्चा है, यही गौरव का साला है और छोटा है लेकिन इसी के हाथों से सब कुछ कराया गया है। तो जो भी उसका लड़की का भाई है यही है। तो यहाँ पर अभी गोरा दिया जाएगा और इसी के हाथ से ये शुभ काम किया जाएगा। ये साले के हाथ से की जाती है। पंडित जी पूजा कराते हैं, उधर भाई साहब भी बैठ गए हैं और दोनों तरफ की फैमिली बैठकर गोरा दिया जाता है। फिर लड़के वालों की तरफ से गोरे के बाद में एक शगुन होता है बरी, जिसमें उसके कपड़े, चीज़ें, सामान, ज्वेलरी, जो भी चीज़ें घर से आती है ससुराल से, यानी कि वो दी जाती है लड़की वाले की तरफ। तो वो चीज़ें पहुंचाई जाती है लड़की वालों की तरफ। इसके बाद में वो होगा और नंदिनी को मैंने यहीं पे बिठा दिया था। इसके कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी इसकी। हमने सोचा सर्दी का टाइम है और कपड़े इसके ये भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन आरुषि के कपड़े अभी हम चेंज कर देंगे। तो बाकी बच्चे सब भाई हमने सेट कर रखे थे गर्म कपड़े पहना के। जैसे ही हम इस रूम से बाहर जा रहे थे तो ठंड बहुत थी। जेंट्स बढ़िया है, जेंट्स का पहनावा, पैंट पहनो, स्वेट पहनो और अपना ब्लेजर पहन लो। और नंदनी अभी ठीक महसूस कर रही थी क्योंकि मैंने उसको कुछ वैसा तो खाने नहीं दिया और उसने कॉफ़ी पी है और बस थोड़ा सा चिल्ला खाया था। भाई इसके बाद होगा डांस प्रोग्राम शुरू, जो कहते नहीं आए हम बाराती बारात लेके, वो वाला। तो बारात लेके हम कई घंटे पहले पहुंच गए थे। तो अभी सारे जो रस्में हैं हमारे यहाँ की, पता नहीं सबके यहाँ पर ऐसी होती है या नहीं, कुछ अलग भी होती होंगी, सबके अपने अपने रीति रिवाज है, मैं पहले से ही बताती हूँ। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है, पूजा पाठ होती है हर जगह और पूजा पाठ करवाना अच्छी बात है। हर रस्म पे पूजा पाठ होगी तो सही रहता है, सब काम अच्छे से होते चले जाते हैं प्रभु की कृपा से। तो जी ये आ गए इसके कपड़े और यहाँ पर भगवान गणेश जी को लक्ष्मी माता के साथ में जो दूल्हा होता है उसके इसमें पल्लू में दिया जाता है शगुन के तौर पे। तो कल से हम लोग आए हुए हैं, शादी को अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाए। और हम लोगों का तो ये रहता है आप सब ना बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार देना गौरव को, उसकी जो
न्यू लाइफ शुरू हो रही है उसमें वो खुश रहे और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे दोनों का। तो यहाँ पर जो गणेश जी हैं वो उसकी गोद में दे दिए इन्होंने, और ये पूजा तो अब बस पूरी हो चुकी है। ये सब हमारे रिलेटिव हैं, हमारी बुआ जी सब मायके वाले हैं हमारी तरफ से। तो यहाँ पे इनकी तरफ से भी बैठे थे इधर की साइड में, और इनकी साइड से भी बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं जिनसे हम लोग मिले, काफ़ी अच्छा लगा। और शादी की जितने भी रस्में थी सब बहुत अच्छे से आराम आराम से हो रही थी। तो अभी ये शगुन फूफा जी देंगे भाभी जी गोद में, क्योंकि इस तरीके से ही हमारे यहाँ पर दिया जाता है। अब सबको गौरव ने बोल दी राम राम, अब इसके कपड़े चेंज करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम पूरी फैमिली एक एक फ़ोटो कराएंगे दीदी के साथ में भी, क्योंकि फिर उन लोगों को भी जाना है। पिंकी दीदी तो हमारे साथ में ही आई थी, और नीलाक्षी बहन तो मंडे में जा नहीं पाई थी क्योंकि बच्चों का स्कूल था। फिर वे बोली कि मैं इधर से इधर ही शादी में शामिल हो जाऊँगी। सब खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं आराम से, और जिन लोगों का कई सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन था शायद वो आज दूर हो जाएगा, क्योंकि हर रोज़ हर चीज़ें रोज़ नहीं की जाती। तो शादी का ये वो है, तो हंसी मजाक हमारी ऐसे ही चलती रहती है सबकी। ये हमारे बड़े नंदोई जी तो रिश्ते में ये प्रीति के भाई भी लगते हैं, क्योंकि ये गोत्र जो होता है वो बाद में मिला, पता चला कि हमारा इनका गोत्र एक ही है प्रीति का। तो एक जगह से दो दो रिश्ते बन ही जाते हैं आपस में। तो ये पास में फूफा जी खड़े हुए थे, मतलब ये है कि कोई भी बोर नहीं हो रहा था, फुल एंजॉय करते सारे के सारे मिल के आराम से। फिर हम बोले कि हम सब जो हैं एक फ़ोटो और कराते हैं। और भाई आरुष ने तो मम्मा की शादी के लिए बहुत सारी चीज़ें सोच रखी थी कि मैं पैसे उड़ाऊंगा। नकली नोट की कई सारी जो चिल्ड्रन बैंक होता है ना उसमें से बहुत सारे इसने इकट्ठे कर रखे थे, और वो उड़ाने से ना पहले से ही शुरू कर देते। तो चलिए जी नेक्स्ट पार्ट में आपको और मज़ा आने वाला है, तो फुल एंजॉय कीजिए और बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार दीजिए।